एग्जामिनेशन के लिए हमें मैथ्स और गैट को पढ़ना होता है। गैट के टॉपिक में जीके के सब्जेक्ट्स भी आते हैं। जीके के सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक हमें स्पेशली कंसर्न करने हैं और कौन से टॉपिक हमारे लिए कम रिलेवेंट होंगे, जिन्हें छोड़ा जा सकता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करके अच्छी रैंकिंग और अच्छा स्कोर किया जा सकता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। तो हम यहाँ पर देखेंगे एनडीए एनए के एग्जामिनेशन में गैट के टॉपिक में कौन सी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर जानते हैं कि गैट में पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में मैथ्स आता है और पार्ट बी में गैट आता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को ये डिकोड किया जाए तो इसमें हम दो पार्ट कर सकते हैं। एक होता है साइंस का, जो ट्रेडिशनल साइंस है, और दूसरा होता है सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे, अच्छे से डिकोड करेंगे और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिनको एग्ज़ाम में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गैट और जीके एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के लिए क्या हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ जो है वो ये कि पहला पेपर जो होगा, फर्स्ट हाफ का पेपर जिसे पार्ट ए कहेंगे, वो होगा मैथ्स का। और ये मैथ्स के पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से टोटल इनके जो मैक्सिमम मार्क्स नंबर है 120 क्वेश्चंस के, वो होते हैं 300 मार्क्स। और आपको याद रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी होती है। यूपीएससी का एग्ज़ाम है, एनडीए है, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, तो ये था मैथ्स का सेगमेंट। ओके, 0.25 माइनस निगेटिव आप कर लीजिए। इसी तरह से जो गैट का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, वो होता है 150 क्वेश्चन का। अब इन 150 क्वेश्चंस की जो मार्किंग होती है वो 600 मार्क्स की होती है। डैट मीन्स यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होता है गैट का, वो 4 मार्क्स ऑब्टेन करता है। ओके, अब जब हम मैथ्स और गैट दोनों के पेपर को प्लस कर दें तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं गैट एग्ज़ाम एनडीए एग्जामिनेशन के, वो होते हैं 900। ओके, तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि 300 का पेपर था मैथ्स का और गैट का पेपर 600 मार्क्स का। क्लियर। अब हम चलते हैं गैट को देखते हैं। गैट को, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में गैट को आप कहीं जीएस भी कह सकते हैं, यानी जनरल स्टडीज़, तो कहीं जीके कह सकते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज, तो इसे जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये एक ही नाम है, इनमें कभी भी किसी के द्वारा कोई भी टर्म यूज़ किया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। गैट मतलब, अब हम इसे डिटेल्स में देखेंगे कि गैट में आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पार्ट बी कौन कौन से सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को कवर करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फिज़िक्स। ओके, फिज़िक्स जो रहता है ये 11th-12th बेस का ही होता है, यानी आप जो अपने 11th-12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ते हैं फिज़िक्स, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा होता है केमिस्ट्री, ये भी 11th-12th के जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से आता है। तीसरा है बायोलॉजी, बायोलॉजी भी सिंपल पूछी जाती है, बल्कि इसे 10th स्टैंडर्ड का आप मान सकते हैं। बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड से ऊपर के क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखे हैं इसमें। फिर आती है बात इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की, जिनको हमने सोशल साइंस कहा है, और इन सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में आते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान, ज्योग्राफी यानी भूगोल, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी, और मिसलेनियस यानी विविध। तो ये जो टॉपिक हैं ये हैं सोशल स्टडीज़ के, जिनको आप गैट जीएस के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में से मान सकते हैं। आपको पता है इन सब में हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और 4 नंबर, यानी कि आपके जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको कोई आपने 10वीं तक अच्छे से पढ़ा भी है। हम सब 10th तक ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद भले हम स्पेशलाइजेशन में अलग टॉपिक, अलग सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लें, वो अलग बात होती है।
पर इन सभी चीज़ों का बेसिक हमने पढ़ा हुआ होता है, यानी हम इस सब्जेक्ट से अनजान नहीं है, केवल थोड़ा रिकॉल और रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे सबसे पहले फिज़िक्स में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है फिज़िक्स में यानी भौतिकी में वो होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के जो गुणधर्म है। ठीक। दूसरा जो टॉपिक है ये है मैकेनिक्स। तीसरा टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स। मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी, हीट यानी ऊष्मा, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकीय, वेव्स यानी तरंग। ओके। फिर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हर साल काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं एनडीए में, जैसे 2020 में पूछा गया था लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले प्रिज्म में किस साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रम को के लिए प्रिज्म को यूज़ किया था। तो ऑप्टिक्स यानी लाइट भी आपको पढ़ना है। देन यहाँ पे आएगा ह्यूमन आई, ठीक है, मानव नेत्र। फिर इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी विद्युत और चुंबकत्व। फिर आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन की गति के नियम। तो ये भौतिकी के फिजिक्स के वो टॉपिक हैं जिन्हें आपको घोट के पी जाना है, यानी इन टॉपिक्स में से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ करके जाना ही है। बाकी आप इससे एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़िए। ओके। और इन टॉपिक्स को स्पेशली कवर कीजिए। देन नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो होगा एसिड बेस वाटर, यानी यहाँ पे जो अम्ल, क्षार और जल है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, यानी वायु और जल के जो गुणधर्म है उनकी जो प्रकृति है। तीसरा इम्पॉर्टेंट इसमें से केमिस्ट्री से पूछा जाता है कार्बन और इनके कंपाउंड में से। जैसे अभी 6 सितंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ एनडीए 1 एंड 2 कंबाइन, उसमें कार्बन कंपाउंड, अब कंपाउंड की बात आ गई तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था कि जो यहाँ पर क्लोरीन है वो किन किन में इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है। उसमें डीडीटी भी एग्जाम्पल के तौर पे था और ब्लीचिंग पाउडर भी था। ओके। तो इस तरह से हमारे लिए जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है गैसेस प्रॉपर्टीज़। गैसेस जो होती हैं जैसे नोबल गैसेस हो गई, आदर्श गैसें, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। देन एटॉम स्ट्रक्चर, जो आणविक संरचना है। ओके। इसमें जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी आ जाएगी, है ना, प्रेडिक्टेबल, उसे भी देख लेना है। देन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी भौतिकी और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इन टॉपिक्स को भी कवर करना है। और उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया। तो ये तो था केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें एसिड बेस जैसे पीएच ही क्वेश्चन पूछ लिए जाए हमें पता होना चाहिए। हमें डायमंड जो होता है उसमें किस तरह का डायमंड कंपाउंड है, ओके, पूछ लिया जाता है कि चौक जो है वो किस तरह की रॉक स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा। इस तरह से हमको ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में से भी लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस आते रहे हैं हर साल। यदि हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कंपेयर करें तो फिज़िक्स का जो पोर्शन होता है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके। फिर उसके बाद बायो से क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं, 5-6 क्वेश्चंस। फिज़िक्स से 15 से 20 क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। और केमिस्ट्री में इसी तरह से लगभग 5-6 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आया करते हैं। ऑन एवरेज बता रही हूँ, है ना, हर साल जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है। तो यदि बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको सेल स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। हर साल एनडीए के एग्जामिनेशन में सेल यानी कोशिकाओं से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। सेल डिवीज़न से रिलेटेड सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं, यानी कि जैसे कभी पूछ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कभी राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के बारे में, कभी सेल की डिस्कवरी किसने की थी, है ना।
तो ऐसे जो डिस्कवरर और इन्वेंशन वाले क्वेश्चंस हैं, सेल के जो आपके कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी में है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी प्रोटीन से रिलेटेड, कभी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, कभी विटामिन, और विटामिन में भी स्पेशली जो विटामिन से रिलेटेड उनके डिफिशियंसी की वजह से होने वाले डिजीज़ हैं, है ना, यानी कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे पूछ लिया जाता है कि कलर ब्लाइंड यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस पूछ लिया जाता है, विटामिन ए की कमी से हो रहा है, इस तरह से। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लड, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। देन यहाँ पे डिजीज़ेस आ जाते हैं। डिजीज़ेस यानी बीमारियों की बात करें तो कौन सी बीमारी फंगल है, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल है। आजकल कोरोना चल रहा है, अब पूछ ले कोरोना कौन सी है, तो वायरस है यानी कि वायरल है, ठीक है। फंगी, प्रोटोजोअल, तो जो डिजीज़ेस हैं उनके वेक्टर कौन से हैं, कौन उसके वाहक हैं, जैसी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। देन ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन सिस्टम में खासकर आँख जो है, तो आँख से रिलेटेड क्वेश्चन फिज़िक्स को कंसर्न करके काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे मैं कॉमन इसको मान रही हूँ बायोलॉजी और फिज़िक्स में। ह्यूमन सिस्टम में से एक हमारा हो गया आँख, ओके। दूसरा जो है वो हो गया नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अलावा आपकी जो बॉडी में एक्सट्रिनिक सिस्टम है, उत्सर्जी तंत्र है, फॉर एग्जांपल किडनी, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना ज़रूरी है, ओके। फिर बायोलॉजी में आपको थोड़ा बहुत टाइम रहे तो एवोल्यूशन, जो उद्भव और विकास है, इनसे रिलेटेड चीज़ों को देख लेना है, समझ लेना है, जान लेना है। तो अभी हमने जो बात की वो किसकी है, वो है आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बाद हम जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट्स में से क्या पढ़ना है। अभी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गेट एनडीए के पेपर की, और एनडीए के पेपर में पार्ट ए में आता है मैथ्स, पार्ट बी में आता है गेट। यदि हम पार्ट बी यानी कि यहाँ पर गेट की बात करें तो गेट को हम डिकोड कर सकते हैं, एक पार्ट साइंस में और दूसरा पार्ट सोशल साइंस में। साइंस वाले पार्ट की बात हमने इस सेगमेंट में की है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आता है। जो यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस सबके क्वेश्चन मिक्सअप ही होते हैं। पार्ट बी में इंग्लिश 50 क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा मैं जीके की बात कर रही हूँ ना, गेट में जीके पार्ट की, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग वैल्यू होती है 4 नंबर ईच क्वेश्चंस होते हैं, ओके। अब यहाँ पे ये 150 क्वेश्चंस 600 नंबर के होते हैं, और मैथ्स और गेट को मिला लिया जाए तो 900 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर जो ओवरऑल गेट के पूरे टॉपिक्स हैं वो हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस। जब हम फिज़िक्स की बात करें, अब ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की, तो हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे। इनमें से इन ट्रेडिशनल चीज़ों को पढ़ने के अलावा हमें जो अलग से पढ़ना है वो क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है डिस्कवरर के नाम, ओके। डिस्कवरर नाम मीन्स जो भी और सेल ऑर्गेनेल्स है या कोई भी कंपाउंड है जिसकी खोज काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, खासकर कोई अवार्ड मिला हो, जैसे कि नोबेल प्राइज़ हो गया, तो उन साइंटिस्ट के जो नाम है ना, उनको हमको याद रखना है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये याद रखना है। कौन सा मेडिकल इक्विपमेंट किस काम में आता है, जैसे ईसीजी, ईईजी का क्या यूज़ है, हमें ये याद रखना है। इसी तरह से हमें ओवरऑल ये मिसलेनियस का पार्ट हो जाएगा। किसकी मिसलेनियस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जिसमें हमको चीज़ों को पता रखना है कि किस तरह की बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो भी हमारे टच से ना दूर रहें, और हम सभी टॉपिक्स को थोड़ा बहुत रिवाइज और रिकॉल करके ही जाएं।
तो इस तरह से आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इन टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए, फिर बाकी बाद में जो बचे उसे कवर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो एस्पायरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने गेट के टॉपिक को डिकोड करते हुए उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को एनालाइज किया था और डिटेल में देखा था कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम गेट के नेक्स्ट सेगमेंट यानी जीएस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है ये देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम देख चुके हैं कि हमको किस तरह से डिकोड करना है सब्जेक्ट्स को। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने साइंस और सोशल साइंस में गेट के पार्ट को देखा था। टोटल नंबर ऑफ 900 है, जिसमें गेट में 600 मार्क्स होते हैं 150 क्वेश्चंस के। इसमें से 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चंस गेट के होते हैं, जिनमें 3 सब्जेक्ट्स तो हम हमेशा पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और बाकी के जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे जो 10th तक के एग्जामिनेशंस के सब्जेक्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करना होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, मिसलेनियस को। ओके, तब जा कर के बनता है ये गेट जीएस यानी जनरल स्टडीज़ या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसी सीरीज़ में हम आगे देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 चीज़ों को डिटेल में देखा था। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, जिसमें पहले हमारा जो है टॉपिक वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है। हिस्ट्री कहा जाता है कि बहुत लैंदी सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास काल में बांटा गया है। अब यहाँ से इन तीनों में से जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी 6 सितंबर 2020 को जो एग्जामिनेशंस हुए एनडीए एनए फर्स्ट और सेकंड कंबाइन, उसमें गांधीयन पीरियड से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए, फिर भी हर साल जो पैटर्न है वो चेंज भी होता रहता है, पर हिस्ट्री से हमेशा क्वेश्चंस आते रहे हैं। इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू देखेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको कवर किया जाए और अच्छा स्कोर किया जाए और अच्छी रैंक लाई जाए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आपसे अच्छे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक बार एनडीए में टेराकोटा मेथड को पूछा गया था। उसके अलावा यहाँ की जो सोशल स्ट्रक्चर थी किस तरह की थी, कैसा कमर्शियलाइजेशन था, किस तरह के ट्रेड होते थे, इन क्वेश्चंस को पूछा जाता रहा है। स्पेशली इंडस वैली में कौन सी साइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हड़प्पा साइट हो गई, ओके, मोहनजोदाड़ो हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है एंशिएंट हिस्ट्री का वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो बुद्धिस्ट या जैनिज्म के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस, इनके जीवन से संबंधित क्वेश्चन, यानी आपको सिंपल इनका बैकग्राउंड भी याद ही रखना है, ओके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है काउंसिल से रिलेटेड, यानी कि जैसे बुद्धिज्म काउंसिल से कई बार क्वेश्चन आए हैं कि बौद्ध संगीति कब हुई, कहाँ पर हुई, कितनी हुई, कौन उसका अध्यक्ष था, कौन उस समय पे शासन कर रहा था, जैसे क्वेश्चंस। फिर हम आते हैं आगे, तो मौर्यन डायनेस्टी की बात आती है, मौर्य साम्राज्य की, जिसमें द ग्रेट एम्परर अशोका है, और अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो हैं, इनके जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन संगम टेक्स्ट साउथ इंडिया में से जो तमिलियन है, ओके, जो वहाँ का लिटरेचर है, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर है, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साउथ इंडियन हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर जो है उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है एनडी एग्जामिनेशंस में। फिर मुगल्स में हम देखते हैं, तो मुगल्स में जो खासकर जो अकबर,
फिर उसके बाद शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब का टाइम पीरियड है। इनके टाइम पीरियड में जो मॉन्यूमेंट या फिर हम कह सकते हैं आर्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो स्थापत्य की बात है, ओके, आर्किटेक्ट की बात है, वो कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मुगल टाइम से पूछे जाते हैं। मराठा में किस तरह का वहाँ पे शासन था, किस तरह की उनकी जो रूलिंग जो सिस्टम था वो कैसा था, प्रशासनिक इकाई कैसी थी, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वॉर, बैटल्स एंड रिवोल्ट का, यानी कि जैसे हम जानते हैं हमारे देश में ही अंग्रेज़ों के आने के बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो बहुत सारे वॉर्स, बैटल हुए, चाहे एंग्लो मराठा वॉर की बात हो, एंग्लो मैसूर की बात हो, या फिर कोई भी रिवोल्ट हो, जैसे कि जो किसान विद्रोह हो रहे हैं, पीजेंट रिवोल्ट हो रहे हैं, या ट्राइबल रिवोल्ट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस में कब, कहाँ हुआ और कौन गवर्नर जनरल था, ट्रीटी क्या हुई थी, ऐसे क्वेश्चंस बनते रहे हैं। देन रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि इस साल 6 सितंबर को पूछा गया था कि अभिनव भारत जो है उसके फाउंडर कौन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी पूछे जाते रहे, कभी पूछ लिया जाता है दयानंद सरस्वती ने कौन सी निम्नलिखित में से पुस्तकें लिखी या फिर किस सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। 1857 एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए, इस साल भी पूछा गया था। 1857 की क्रांति के कारण, उसके जो लक्षण है और उसके जो परिणाम है, इनको डिटेल में पढ़ना है एग्जामिनेशन के लिए। देन गांधीयन एरा, खासकर इस साल तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए और गांधी जी से हमेशा ही क्वेश्चंस बनते रहे। उन्होंने जो भी सत्याग्रह किए, चंपारण हो या फिर असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उन सभी से क्वेश्चंस बनते रहे गांधीयन एरा से रिलेटेड। देन नेशनल मूवमेंट में जो रिवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक, हमको किसने कौन सी पार्टी बनाई, कौन सी संस्थाएं बनाई, कौन से जो इंसिडेंट्स थे, मूवमेंट्स थे, उनसे ये कनेक्टेड रहे, इसके बारे में भी जानना है। और कौन कौन से ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल थे जिनके टाइम में कोई अच्छा काम हुआ हो, उसको याद रखना है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट वन, ब्रिटिश एक्ट से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछा गया। तो ब्रिटिश एक्ट खासकर जो 1773 से लेकर के 1947 तक हमको सभी कुछ याद रखना है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में जो अर्थ स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी की संरचना कैसी है ना, यानी मैंटल, कोर, क्रस्ट से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप इस साल या फिर हर साल देखेंगे कि जो विंड है, लोकल विंड्स, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो हॉट और कोल्ड स्ट्रीम्स हैं, जो गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं, इनके क्वेश्चंस आते हैं। साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसमें कि रेलवे हेडक्वार्टर्स का भी पूछ लिया जाता है, ओके, कौन सा जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और या फिर जो बड़ी रोड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो परियोजनाएं हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे बन रही है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल प्ले करता है, कौन से मिनरल्स का कौन सा संकेंद्रण है किस जगह पे। और इंडियन ज्योग्राफी में खासकर हमको वेजिटेशन और इंडिया का जो फिजियोग्राफी है वो हमें पता होना चाहिए, कहाँ से कितनी बाउंड्री बना रहा है। इसके अलावा भारत की जो नदियाँ हैं और जो पर्वत पठार हैं वो भी हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये था ज्योग्राफी। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी से जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, छोटा सा बहुत कम देर का टॉपिक है जिसे आपको कवर करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं, राष्ट्रपति, उनकी चीज़ों को याद रखना है। फंडामेंटल राइट के सभी आर्टिकल रट लेने हैं। फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी जो है, इन टॉपिक्स को भी आर्टिकल्स के थ्रू याद करना है। और जो पार्लियामेंट है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो
पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, इनसे रिलेटेड बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर हो पाएगा। ओके, फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो बहुत प्यारा सिंपल सा टॉपिक जिसमें कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करता। इकोनॉमिक्स में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 5 ईयर प्लान पढ़ करके चले जाइए और कुछ मत पढ़िए। फिर भी इकोनॉमिक्स में जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क है, बिम्स्टेक हो गया है ना, इनके बारे में आप ध्यान रखिए, इनको पढ़ करके जाइए। 5 ईयर प्लान आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है। ओके, फिर आती है बात करंट अफेयर्स और मिसलेनियस की। तो मिसलेनियस की बात पहले करते हैं, कौन प्रथम था, यानी प्रथम सांसद, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, जो भी फर्स्ट हो, लेडीज जेंट्स, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देन कौन सा सबसे बड़ा भारत में, कौन सबसे छोटा भारत में, ये चीज़ें याद रखनी है। विश्व में बड़ा छोटा, ऐसी चीज़ों को भी आपको याद रखना है। देन जब हम करंट अफेयर की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स में कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कौन सी नियुक्तियाँ हुई, नंबर 1, ठीक है। कौन कौन सी समिट्स हुई हैं, कौन कौन सी बैठकें हुई हैं, वो चीज़ें याद रखनी है। नंबर 3 ये याद रखना है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, अब 2020 में यानी इसी साल यहाँ से मिलिट्री एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, किन किन देशों के बीच में हुई है और कहाँ पर हुई है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रैंकिंग पूछी जाती है कि इंडिया की डिफरेंट रिपोर्ट्स में रैंकिंग क्या है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो देश और उसकी थीम से रिलेटेड है वो लगभग हर साल पूछा जाता है, जिसे आपको कवर करना है। ओके, तो ये था ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी, प्लान और डिकोडिंग। होप सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन क्रैक करने में, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों को इतने टॉपिक्स में से काफ़ी हेल्प मिल जाती है और वो काफ़ी अच्छे स्कोर करते हैं। और हम पूरा तो पढ़ नहीं सकते, 12th के बाद पूरा जीएस का इतना टाइम नहीं होता, जीएस अपने आप में लेंदी सब्जेक्ट है। फिर भी इन शॉर्ट हम इन टॉपिक्स को कर लें तो सबसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एक बार इन शॉर्ट फिर से रिकॉल करते हैं, एनडीए का जो पेपर होता है वो पार्ट ए और पार्ट बी में होता है। पार्ट बी में 2 सेगमेंट होते हैं, एक इंग्लिश होता है और एक होता है गैट। इंग्लिश में से 50 क्वेश्चन आते हैं, बाकी गैट में 100 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स का होता है, गैट 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का होता है, यानी गैट में एक क्वेश्चन की वैल्यू 4 नंबर की होती है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 900 मार्क्स के होते हैं। गैट में टोटल जो सब्जेक्ट आते हैं वो इंग्लिश के अलावा यानी 50 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और मिसलेनियस। इसके बाद फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जैसे लाइट हमने देखा, केमिस्ट्री में जैसे एसिड बेस पीएच हमने देखा, बायोलॉजी में ब्लड जैसे टॉपिक जो हमेशा पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में इंडस वैली, ब्रिटिश एक्ट, गांधीयन एरा से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर, साइक्लोन, विंड, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी में प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट, डीपीएसपी जैसे क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान हर साल पूछा जाता है। करंट अफेयर में हमें थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स अवार्ड्स, उसके अलावा कोई बड़ा चेंज हुआ हो जिसमें कि इंडिया में किसी पर्सनालिटी को बड़ा अवार्ड मिला हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, और मिसलेनियस में हमने देख ही लिया, मिसलेनियस यानी जो आपकी बुक्स में पीछे एक पूरा सीक्वेंस में कंक्लूजन दिया रहता है कि हमारे यहाँ से फर्स्ट स्पेसशिप ये थी, हमारे यहाँ पे पहला जो कोई भी पर्सनैलिटी हो जिसने कि ओलंपिक में गोल्ड जीता हो वो ये है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये होती हैं गैट में डिकोडिंग, जिससे कि आप अच्छे से पूरी चीज़ों को रिकॉल रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट टिप ये है, डिकोडिंग के सिलेबस के बाद यानी सिलेबस की डिकोडिंग के बाद हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक कितने इम्पॉर्टेंट और कितने रिलेवेंट है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो है वो रेगुलर आपको ज्वाइन करनी है, टेस्ट देते रहने हैं और अपने आप को एग्जामिन करते रहना है।
थर्ड पॉइंट ये है कि अपना टाइम टेबल अच्छे से फिक्स करना है, डिसिप्लिन बना के रखना है, एक कंटिन्यूटी बना के रखनी है, ताकि आप एक फिक्स टाइम पे, क्योंकि साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, टाइम पे रिजल्ट आ जाते हैं, एसएसबी बहुत टफ होता है, तो सारी चीज़ों की प्रिपरेशन एक डिसिप्लिन के साथ की जाए तो सक्सेस अनडाउटेबली मिलेगी। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।